अगर मैं तुमसे कहूं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए अभी 45 डेज बचे हुए हैं और अभी भी तुम्हारे लिए पॉसिबल है कि तुम 90% स्कोर कर सकते हो, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे और इस वीडियो को पूरा देखोगे या फिर स्किप कर दोगे? तो बात करते हैं 45 डेज के अंदर 90% क्या अभी भी पॉसिबल है? तो मेरा आंसर है यस। देखो, तुम्हें भी पता है कि अभी जनवरी से तुम्हारे पास टोटल 40 या 45 डेज ही बचे हुए हैं और अभी तुम्हारे पास पढ़ने के सिवा कोई और काम नहीं होना चाहिए। अब ये टॉपर बनने का टाइम नहीं है, लेकिन हाँ, टॉपर वाली मेहनत करने का टाइम जरूर है। अगर जो तुम अभी से मेहनत लग जाओगे 45 डेज अगर तुम अपने आप को दे देते हो, तो अभी तुम उतना जरूर पढ़ लोगे, तुम्हारे अच्छे मार्क्स जरूर आ जाएंगे। टॉपर तो मैं 90% की बात नहीं कर रखा हूँ, लेकिन अच्छे मार्क्स जरूर स्कोर कर सकते हो। अगर तुम जीरो पे हो तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें अब इस समय क्या करना है? कुछ नहीं करना। तुम्हें जितने भी स्ट्रेटेजीज वीडियो देख रहे हो वो सारे देखना बंद कर दो। अभी तुम्हारे पास सिर्फ 2 काम करने हैं। सबसे पहले तो स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास स्मार्ट प्लानिंग तो मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, और कंसिस्टेंसी तुमको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो अगर जो तुम तैयार हो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, तो स्मार्ट प्लानिंग मैं तुमको बताऊंगा। ये पूरा जितना भी लिख के लाया हूँ सब तुमको बताऊंगा। अगर तुमने इतना ही फॉलो कर लिया, आराम से तुम्हारे 85 से 80-90% आ जाएंगे। तो अगर तुम कंसिस्टेंट रहने के लिए तैयार हो इस 45 डेज के अंदर, तो इन 45 डेज के अंदर तुम्हारा कमबैक जरूर होगा। तो कमेंट करो 45 डेज कंसिस्टेंट रहूंगा, वादा करो। तो बात करते हैं करना क्या है। अब इन 45 डेज को मैंने 3 फेजों में डिवाइड किया है। इन तीनों फेज को अगर तुमने ध्यान से सुन लिया और उनको फॉलो कर लिया, तो तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। इन फेजों को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। तुमको भी अपनी कॉपी ले लेनी है, उनको 3 पार्ट में डिवाइड करो। फेज नंबर 1, फेज नंबर 2 और फेज नंबर 3। फेज नंबर 1 में हमने क्या लिखा है? फेज नंबर 1 में हमने डे 1 से डे 25 तक डिवाइड कर लो। अगर जो तुम ये वीडियो जब भी देख रहे हो 1 जनवरी को देख रहे हो, तो 1 जनवरी से 25 जनवरी तक तुमको अपने डिवाइड कर लेना। और उसमें तुमको सिर्फ एक काम करना है, सिलेबस कंप्लीट। जितना भी हो सकता है तुमको देखना हो, वहां पे सिलेबस लिखा है, सिलेबस कंप्लीट करना है तुमको। वहां पे अपना सिर्फ सिलेबस कंप्लीट 25 दिनों के अंदर तुमको सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। किसी भी सिलेबस का हो, कुछ भी हो, वन शॉट देखो, कुछ भी देखो, 25 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट होना ही चाहिए। कैसे देखना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता हो, क्योंकि 2 सब्जेक्ट डेली देखो, 2 नहीं देख पा रहे हो, 3 देखो, 3 सब्जेक्ट देखो, उसको सिलेबस कंप्लीट करना है। बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, लग जाओ सिलेबस 25 दिन के अंदर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तुमको स्टार्टिंग से सारे वीडियोस नहीं देखने, सारे लेक्चर्स नहीं देखने। तुमने कुछ तो पढ़ रखा होगा, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल जीरो पे हो। कहीं पे कुछ पढ़ रखा और जिसके नोट्स बना के तो उसको नोट से पढ़ो। कोई जरूरी नहीं उसके लेक्चर पढ़ने जिसमें बिल्कुल नहीं पढ़ रखा, जिसको बिल्कुल नहीं समझ रखा है, तो उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट लेक्चर देख लो, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो जो हर साल रिपीट होते हैं। फेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाए, जब तुम्हारा ये फेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, तुमको फेज सेकंड पे जाना है। फेज सेकंड तुम्हारा होगा रिवीजन। जितना भी तुमने पढ़ रखा होगा उसको रिवाइज करना है। अब सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब यहाँ पे तुमने कंप्लीट किया, कुछ रह भी जाएगा तो यहाँ पे भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तुमको मेन रिवीजन करना है। रिवीजन यहाँ पे कैसे करना है? रिवीजन सबसे पहली बात तो बुक तुमको बंद करनी है। यहाँ पे जितने भी तुमने नोट्स बनाए होंगे, जितने भी तुमने क्वेश्चन लगाए होंगे, उनको फिर से रिपीट करना है, उनको फिर से, क्योंकि यहाँ पे तुम सबसे ज्यादा स्कोर करोगे। अगर जो तुमने सेकंड पार्ट, ये सेकंड फेज जो है, ये तुमने अगर जो ढीला छोड़ दिया, तुम्हारा स्कोर डाउन हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो, जितना भी पढ़ रखा हो, रिवीजन तुमने छोड़ रखा है, तो तुम्हारा फेज डाउन हो जाएगा, तुमने स्कोर तुम्हारा डाउन हो जाएगा। तो इस फेज को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। यहाँ पे तुमको नोट्स रिवाइज करने और अपने पीवाईक्यू सॉल्व करने, जितने भी पिछले साल के क्वेश्चन है 5 साल के, उनको रिवाइज करना है। लास्ट में आएगा हमारा फेज थर्ड। फेज थर्ड के अंदर हमको क्या करना है? फेज थर्ड हमारा स्टार्ट होगा 36 से 45 डेज तक। मैंने नाम दे रखा है एग्जाम मोड। मतलब इसमें तुमको सैंपल पेपर सॉल्व करने, जितने भी सैंपल पेपर जो बोर्ड ने रिलीज किया है, चाहे तुम सीबीएसई के हो, चाहे यूपी बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड को सैंपल पेपर तुमको सॉल्व करना है। सैंपल पेपर की बुक आती है पतली, उस सैंपल पेपर ले आओ और तुमको सैंपल पेपर लगाने ही लगाने हैं, और टाइम बाउंड करके लगाना। 3 घंटे के अंदर प्रैक्टिस करनी है, 3 घंटे के अंदर लगाना है। सैंपल पेपर को तुमको टाइम बाउंड करके तुमको सॉल्व करना है। अगर जो तुमने इतना कर लिया तो तुम्हारे 80%, 85%, 90% आ जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुमको फॉलो करना पड़ेगा। अगर जो तुमको समझ नहीं आ रहा है कि 45 डेज के अंदर कैसे टाइम टेबल फॉलो करें, क्या टाइम टेबल बनाएं और कैसे बने, तो उसके लिए तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए 45 डेज का एक टाइम टेबल बना सकता है, तुम देख सकते हो ये टाइम टेबल है। अगर तुमको ये चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे मैंने लिंक डाल रखी है, उस पर जाओ और क्लिक करो। वहां से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, सब कुछ तुमको मिल जाएगा। 45 डेज के अंदर हमको अच्छे मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर तुमको अच्छे लाना है तो कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए वीडियो चाहिए, जो सब्जेक्ट तुमको ना समझ आ रहा हो उस पर कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा।